मेरे को कमजोर कर देंगे। रोते बिलखते हुए सामने आए थे। देख लीजिए आप, ये दौर भी था एक। रामविलास शर्मा जी की ग्रह दशा बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। पूरी तरह से उनका सितारे जो हैं गर्दिश में है। ट्रेन उनकी पटरी से उतर चुकी है और पता नहीं कहाँ चलेगी, कोई पता नहीं। उनकी अपनी पीड़ा है। अब जो पेड़ हमने लगाया उसकी छाया में बैठने का समय आया तो ये लोग कह देते हैं समय कम है। रामविलास शर्मा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक हर जगह रामविलास शर्मा ने अपना किरदार निभाया है। 2014 में इंतजार तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने का था, लेकिन बन पाए थे मंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के बड़े पुराने धुरंधर नेता हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी को सींचा था जब हरियाणा में भाजपा 1-2 सीटों पर हुआ करती थी। हरियाणा से लेकर के और दिल्ली तक उनकी आवाज़ गूंजती थी। जिस प्रकार से आडवाणी और वाजपेयी जी की जोड़ी हुआ करती थी, उसी हिसाब से उनकी वाणी हरियाणा के अंदर चलती थी। नाम है उनका रामविलास शर्मा, हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। 2014 में जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय रामविलास शर्मा ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन आप इसे कह दें कि समय का परिवर्तन कह लीजिए और या फिर कोई सितारों की चाल, ग्रह दशा कह लीजिए, रामविलास शर्मा जी की ग्रह दशा बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। पूरी तरह से उनका सितारे जो हैं गर्दिश में है। ट्रेन उनकी पटरी से उतर चुकी है और पता नहीं कहाँ चलेगी, कोई पता नहीं। उनकी अपनी पीड़ा है, झलक रही थी। कार्यक्रम तो पता नहीं कहाँ का है, लेकिन संभवतः गुरुग्राम के आसपास का होगा, क्योंकि वो गार्गी जी को संबोधित कर रहे हैं। गार्गी जी का ही बता दूंगा आपको। रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं गार्गी जी को संबोधित करते हुए, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। गार्गी जी, ये बड़ी मुसीबत है। मेरा तो वो देर से गर्म होता है और जजमान जब सामने बैठा हूं तो मैं खुल के बोलता, पर पार्टियाना के कईयां के तकलीफ भी है। सबको इतनी शांति से लोग सुनते हैं, नहीं सुनते। अब जो पेड़ हमने लगाया उसकी छाया में बैठने का समय आया तो ये लोग कह देते हैं समय कम है। समय कम कैसे है? समय ही समय है। कह रहे हैं कि पेड़ लगाया था, जब ठंडी छाया लेने का समय आया तो अब कहते हैं कि समय नहीं है। यही कह रहे हैं रामविलास जी। दरअसल हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस समय फल फूल रही है। पूरे देश के अंदर कहीं डबल इंजन, कहीं ट्रिपल इंजन, कहीं 4 इंजन, कहीं 10 इंजन, सारे इंजन लग करके सरकारें बन रही हैं। लेकिन रामविलास सरीखे नेता जो हैं, पुराने पार्टी के धुरंधर नेता हैं, जिन्होंने जड़ें जमाई थी, उनकी जड़ें पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। गार्गी कक्कड़ जी भी बीजेपी की पुरानी नेता हैं, गुरुग्राम की कभी जिलाध्यक्ष रही हैं। हरियाणा स्तर की एक बार इनको चेयरमैन मिली थी, उससे के बाद से वो पूरी तरह से आप कहें तो सियासी सिनेरियो से गायब हैं आजकल वो भी। बात रामविलास शर्मा जी की कर रहा हूँ। रामविलास शर्मा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक हर जगह रामविलास शर्मा ने अपना किरदार निभाया है। रामविलास शर्मा उस दौरान जेल यात्री भी बने जब इमरजेंसी थी और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों में थे। 1980 में जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी हो गई, तब रामविलास शर्मा भाजपा के सक्रिय नेताओं में थे और उसके संस्थापक सदस्यों में शायद रहे होंगे। संस्थापक सदस्यों में उनका नाम हो या ना हो, लेकिन उसी कैटेगरी के नेता रहे हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उस समय महेंद्रगढ़ से विधायक बना करते थे 1980 के दौर में, जब बीजेपी का अभी हरियाणा के अंदर कोई नाम लेवा भी नहीं था। 87 के अंदर चौधरी देवीलाल की वजारत में वो हरियाणा के मंत्री रहे थे। चौधरी बंसीलाल के साथ जब सरकार मिल करके गठबंधन की आई थी, तब भी वजीर रहे थे हरियाणा के अंदर। और उसके बाद 2014 में इंतजार तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने का था, लेकिन बन पाए थे मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री। आप इसे कोइंसिडेंट कह सकते हैं कि जब जब भी कभी सरकारों के अंदर वजारत मिली तो शिक्षा मंत्री का पद ज़्यादातर मिला उनको। 1996 वाला जो दौर था, जब बंसीलाल जी के साथ हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार थी, तो उस समय किसी ज्योतिष ने रामविलास शर्मा जी को कह दिया था कि आपके सितारे तो मुख्यमंत्री वाले हैं।
बंसीलाल जी की सरकार गिरवाने में रामविलास शर्मा जी का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन खुद नहीं बन पाए थे कुछ भी। और स्थिति ऐसी बन गई कि 2000 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जी की इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव में जब उतरे तो बल्लभगढ़ से चुनाव हार के गए रामविलास शर्मा, चुनाव ही हार गए विधानसभा का भी। उसके बाद 2005 भी हार गए, 2009 भी हार गए, 2014 में फिर विधायक बने एक बार वो। और 2014 का ही वो स्वर्णिम दौर था जब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उफान पर आ गई थी। मोदी लहर के रथ पर सवार होकर के हरियाणा में भी 47 विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर जी। 14 से 19 तक खट्टर साहब से पटरी तो कम ही बैठती थी रामविलास जी की, क्योंकि जो मन में कहीं दबे कुचले अरमान थे मुख्यमंत्री बनने वाले, वो भी जोर मारते थे। कह सकते हैं ना खुदाई मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। 19 का चुनाव आते आते रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने की जगह विधानसभा का चुनाव भी हार गए। जो मिनिस्ट्री थी स्टेट की वो भी चली गई, हाथ से निकल गई और रामविलास जी बिल्कुल खाली हो गए। 2019 से 24 तक उनको बड़ा इंतजार था, कुछ मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं हुआ। इंतजार ही करते रह गए। शायद समय भी नहीं मिलता था, इसलिए कह रहे हैं कि जब पेड़ की छांव के नीचे बैठने का टाइम आ गया तो कहते हैं टाइम नहीं है। ये पीड़ा है रामविलास की। और फिर 2019 से 2024 का दौर जैसे तैसे निकला, फिर आ गया 2024। अब की बार टिकट के भी लाले पड़ गए। टिकट के लायक भी नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी ने, टिकट काट दिया पंडित जी का, रोते बिलखते हुए। एक बार तो इंडिपेंडेंट भर रहे थे, रोते बिलखते हुए सामने आए थे। देख लीजिए आप, ये दौर भी था एक वो। मेरे को कमजोर कर देंगे तुम। बाप है मेरे, नहीं तो अपन तो एक छोटे से। रामविलास जी का जो स्थिति बनी, आज की स्थिति ये है कि अब उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। बीच में चर्चाएं थी कि उनको शायद राज्यपाल बनाया जा सकता है, बीच में चर्चाएं थी कि शायद उनको कुछ मिल जाए, लेकिन अब शायद वो बस मार्गदर्शक मंडल में ही रह करके रह गए हैं बस सिर्फ। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जब टिकट काटा था तो कंवर सिंह यादव को टिकट दिया था महेंद्रगढ़ से। कंवर सिंह यादव चुनाव जीत गए और कंवर सिंह यादव ने भी कहा कि रामविलास जी ने कोई मदद नहीं की, हराने में कसर नहीं छोड़ी थी, पर वो चुनाव जीत गए। आज की स्थिति ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, रामविलास जी कह रहे हैं कि अब कोई समय ही नहीं देता। क्या बदल जाएगा समय आने वाले दिनों में रामविलास शर्मा जी का, और या फिर सितारे गर्दिश के अंदर ही रह जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।